किसान साथियों, इस वक्त हमारी गन्ने की फसल में टॉप बोरर से भी ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा रही बीमारी वो है थ्रिप्स। दोस्तों, थ्रिप्स के चलते चाहे किसी भी किसान साथी के गन्ने की फसल पर कितना भी अच्छा कलर हो, कितना भी अच्छा खेत चल रहा था, लेकिन पिछले 15 दिनों के अंतराल में ही दोस्तों हमारे सभी किसान भाइयों के खेत जो हैं बिल्कुल पीले हो चुके हैं। और इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी जो पत्ती बीज की गोब है दोस्तों, वो बिल्कुल जो है वो जली सी हो जाती है। और इसके साथ साथ उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसमें जंग लग जाता है, जैसे लोहे पर, उसी प्रकार की पत्ती हो जाती है। गन्ना पीला हो जाता है, विकास करना बंद कर देता है। आप इसके जो बीज की गोब है बिल्कुल साथियों, उसको अगर आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी चींटियाँ जैसे बिल्कुल बाल जितनी पतली काले कलर की आपको दिखाई देंगी। इसका मतलब ये है कि आपके गन्ने की फसल में थ्रिप्स का अटैक है। कई मेरे किसान साथी इसको फंगस की बीमारी समझ करके इस पर फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान साथियों ये थ्रिप्स है। और इस वक्त पर लगभग 95% खेतों में थ्रिप्स का अटैक आया हुआ है। वैसे तो मैंने इस पर 2-3 वीडियो बना ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन सी ऐसी सबसे अच्छी दवा है जिसका इस्तेमाल हम करें। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि आप सिस्टमेटिक दवाओं का इस्तेमाल करें, तो दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना लो साथियों, उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और बिल्कुल दोस्तों आपके खेत में जो है अच्छा हो जाएगा आपका खेत। किसान साथियों, आपको थोड़ा सा मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ। आप जो दोस्तों बता दूँ कि गन्ने की फसल में पीला हो जाएगा अगर थ्रिप्स का अटैक होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, पत्तियाँ कुबड़ी कुबड़ी सी लगेंगी, यानी कि पत्तियाँ जो है उसका कलर उड़ जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी फसल जो है एकदम नॉर्मल लगने लगेगी, इसके डाउनग्रेड लगने लगेगी दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि थ्रिप्स बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है गन्ने की फसल की। इसके अटैक होने पर गन्ने की दर पर दोस्तों बढ़वा रुक जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है गन्ने की फसल का। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके गन्ने की फसल में थ्रिप्स का अटैक न लग पाए। थ्रिप्स का सबसे बड़ा अटैक दोस्तों बारिश के समय में ही लगना चालू होता है। जैसे ही बारिश 2-3 बारिश होती है, थ्रिप्स का अटैक गन्ने की फसल में बढ़ जाता है। किसान भाइयों, मैंने 2 सिस्टमेटिक दवाओं का जो कॉम्बिनेशन आपको बताया था, उसमें मुझे लग रहा है किसान भाई थोड़े भ्रमित हुए। इसीलिए दोस्तों इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई कौन सी दवाई हम डालें, कौन सी दवाई का इस्तेमाल करें इसमें। किसान साथियों, आज मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ, वैसे तो आप सभी किसान भाई जो इस दवाई से परिचित हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट भी हैं साथियों। किसान साथियों, आप जो है इफ़को की सीरस आ गई, जिसके अंदर दोस्तों इमिडाक्लोरोपिड 40% और इसके साथ साथ फिप्रोनिल की जो मात्रा है वो भी 40% है। अगर इस दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी किसान साथियों आपकी जो थ्रिप्स की समस्या है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी साथियों आपके गन्ने की फसल से। अब किसान साथी, कई मेरे किसान साथी कहते हैं कि हमने तो ज़मीन में डाल दी थी बुआई के समय पर, अब इसका स्प्रे क्या आवश्यक है, इसका 2-3 महीने का तो इसका रिजल्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किसान साथियों। और मैं इस वीडियो में भी बता दूं कि 3 महीने किसी भी दवाई के रिजल्ट नहीं होते बिल्कुल भी। जो बताया जाता है वो थोड़ा दोस्तों अलग टॉपिक पर बताया जाता है। थ्रिप्स पर आपको दोस्तों बेहतरीन परिणाम चाहिए तो आप सीरस आगे लगा सकते हैं। और मैं इस वीडियो में भी बता दूं कि 3 महीने किसी भी दवाई के रिजल्ट नहीं होते हैं, इसका भी 15-20 दिन का ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थ्रिप्स पर आपको जो बेहतरीन परिणाम ये दवा निकाल करके देगी साथियों। 100 ग्राम प्रति एकड़ अगर आप इस दवाई का स्प्रे जो है अपनी फसल पर लगा देंगे तो निश्चित रूप से आपको थ्रिप्स से छुटकारा मिल जाएगा। ये दोस्तों दोनों तरीके से काम करती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और इसके साथ साथ सिस्टमेटिक कीटनाशक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत सारी बीमारियों पर एक साथ हमें जो है ये प्रोटेक्शन देता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और इसके साथ साथ सिस्टमेटिक यानी कि हमारे पौधे में उतर करके लंबे समय तक जो भी कीट हमारी फसल में लगा हुआ है दोस्तों अंदर बाहर, वो उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर देगी। किसान भाइयों, इसके अंदर इमिडा है, आपको पता है, मिलीबग हो, वाइट ग्रब हो, इसके साथ साथ थ्रिप्स हो, एफिड्स हो, जैसिड्स हो, सभी रोगों पर ये हमारी दवाएं जो है अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देती है। और फिप्रोनिल के कारण इस सभी बीमारियों पर ये अच्छा रिजल्ट देती है। दोनों साल्ट एक ही दवाई में दिए गए हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इफ़को की सीरस आगी आपको सस्ती मिल जाएगी, 800-900 रुपये के बीच 100 ग्राम दवाई आपको जो है आसानी से मिल जाती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़। और अगर आप अन्य किसी कंपनी का खरीदना चाहते हैं तो घरडा का पुलिस नाम से आता है दोस्तों किसान साथियों, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके भी बेहतरीन परिणाम आपको जो है दोस्तों देखने को मिलेंगे थ्रिप्स पर। और किसान भाइयों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर किसी किसान साथी के गन्ने की फसल में टॉप बोरर आया हुआ है उस पर भी आपको ये रिजल्ट देगी। अगर आपके खेत में मिलीबग है उस पर भी ये रिजल्ट देगी। वाइट ग्रब यानी कि सफ़ेद जो सुंडी होती है दोस्तों, वाइट फ्लाई, सभी पर ये दवाई जो है, दोनों दवाइयों का कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आपके गन्ने की फसल में थ्रिप्स नहीं लगे हुए हैं और अपना रूटीन स्प्रे लगाने वाले दोस्तों 20 दिन पर जो मैं कहता हूँ हमेशा, उसमें आप इस दवाई को लगा सकते हैं। बारिश के समय पर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हो गई थ्रिप्स की बात।
किसान भाइयों, एक और बात मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, इस वक्त पर बारिश के समय पर फंगस जनित बीमारियों को बहुत ही तेज़ी से अटैक देखने को मिलेगा। पोका बोइंग ऐसी खतरनाक बीमारियाँ हमारी फसल पर लगना चालू हो जाएंगी। तो इसके लिए हम ऐसी कौन सी फंजीसाइड्स को स्प्रे कर लें जिससे कि प्रिवेंटिव रूप में हमारी फसल बच जाए, रोग ना। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर लग भी गया है तो थोड़े मोड़े लगे होंगे तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपकी फसल में पोका बोइंग लग गया तो काफ़ी लंबे समय तक यह रोग सही नहीं होगा, और सही भी होगा तो काफ़ी लेट हो चुका होगा और हमारी गन्ने की फसल का उत्पादन काफ़ी गिर जाएगा। तो इसके लिए आप थायोफेनाइड मिथाइल जो आता है रोको बायोस्टेट कंपनी को, उसे 500 ग्राम प्रति 1 एकड़ ले लेना है। अपने गन्ने की फसल में लेसेंटा आपको लेना है या फिर सीरसागी 100 ग्राम प्रति एकड़ पर, इसके साथ साथ 500 ग्राम थायोफेनाइड मिथाइल। यदि इन दोनों को आप स्प्रे कर देंगे तो आपके गन्ने की फसल से टॉप बोरर हो गया, शूट बोरर हो गया, इसके साथ साथ थ्रिप्स हो गया, फिर जैसिड्स जैसे सभी प्रकार के रस चूसक कीट्स और चबाने वाली कीट सभी कंट्रोल हो जाएंगी। इसके साथ साथ ही आपके गन्ने की फसल में फंगस जनित बीमारियाँ भी नहीं लगेंगी और इस तरीके से आपके गन्ने की फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ करती रहेगी, बढ़वार करती रहेगी और एक शानदार उत्पादन आपको गन्ने की फसल को मिल जाएगा, क्योंकि ये बारिश के समय सबसे क्रूशियल टाइम होता है गन्ने की फसल का। इस समय पर यदि आप अपनी गन्ने की फसल को पार कर गए, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने यदि क्रूशियल टाइम को आप पार कर गए, तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपको अपनी गन्ने की फसल से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।